सर बताइए, कल की जो मीटिंग हुई है उससे आपको क्या मैसेज क्या मिलता है आपको? देखिए, जो कल मीटिंग हुई काफ़ी तफसील से बातचीत हुई। जो जितने भी हमारे मुद्दे थे जिसको लेकर लद्दाख के लोगों के मन में जो शंकाएं थी, उसके समाधान के लिए गृह मंत्री जी के साथ बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई। और जिस तरह से उन्होंने पूरे मीटिंग को कंडक्ट किया, हमें लगता है कि वो बहुत ही सहानुभूति रखते हैं, लद्दाख के लोगों की चिंता करते हैं और कोई ना कोई हल निकाल के जो सुरक्षा, संविधानिक सुरक्षा लद्दाख के लोगों के मन में है, जो मिलना चाहिए यूटी लद्दाख को, तो उसके बारे में बहुत संजीदगी से वो गौर करेंगे, ऐसा हमें लगा। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी जो मांग थी, वो मुख्य मांग थी, वो 6 शेड्यूल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और करगिल को 6 शेड्यूल के अंदर, संविधान के 6 शेड्यूल के अंतर्गत ला के एम्पावर करें, ताकि यूटी बनने के बाद लद्दाख के लोगों को ये लगा था उसमें कुछ बहुत सारी कमियां हैं, जो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होते हुए 370 और 35A के वजह से हमें जो सुरक्षा उपलब्ध था उस समय, वो समाप्त होने के बाद लद्दाख के लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं आना लाजमी था जी। तो उसको दूर करने के लिए हमें 6 शेड्यूल, हमें लगा था कि सबसे जो बेहतरीन सॉल्यूशन जो हमारे लद्दाख के लोगों का हल है, वो संवैधानिक सुरक्षा है, वो 6 शेड्यूल के अंतर्गत मिल सकता है। हमें ये लगा कि भारत सरकार को और गृह मंत्री को 6 शेड्यूल के नाम पर वो करना शायद उनके लिए कोई मजबूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पूरा हमें साफ किया हमें कि 6 शेड्यूल के अंदर हमारी जितने भी शंकाएं हैं उसको तो हल, संवैधानिक हल देंगे, ऐसे हल नहीं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड उसको देंगे। बल्कि 6 शेड्यूल के बाहर भी जो लद्दाख के लोगों की कुछ और शंकाएं हैं दूर करने की बात हो, उसके लेके बातचीत के ज़रिए कोई हल निकालेंगे। तो उस दिशा में कल की बातचीत हुआ और हमें भी लगा कि जो भी हल हमें ढूंढना है वो बातचीत के ज़रिए हो सकती है। तो ये बातचीत का सिलसिला ना टूटने देने के लिए हम लोगों ने फिर ये स्वीकार किया कि लद्दाख के लोगों की बिहाफ पे एपेक्स बॉडी की तरफ से एक कमेटी बनाई जाए, जैसा खुद गृह मंत्री जी ने हमें सुझाया। तो एक कमेटी बनेगी जिसमें भारत सरकार के उच्च अधिकारी भी होंगे, गृह मंत्रालय के, और उसकी कायदत जो है गृह राज्य मंत्री श्री रेड्डी, किशन रेड्डी जी वो करेंगे। और उसमें भारत सरकार के जो मेंबर के अलावा एपेक्स बॉडी की तरफ से एक तो हमारे सांसद हैं, वो मेंबर होंगे। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और करगिल के रिप्रेजेंटेटिव चेयरमैन जो भी रहे वो होंगे उस मेंबर। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें मेंबर होंगे। और उसके अलावा एपेक्स बॉडी की तरफ से नॉमिनेट किए हुए मेंबर उसमें शामिल होंगे। और पहली दौर की बातचीत जितना जल्दी हो सके हम इसका इंतज़ाम करेंगे। और गृह मंत्री जी ने साफ शब्दों में ये भी एश्योरेंस दिया कि इस कमेटी के गठन के बाद 2 महीने के अंदर इसका हल निकालेंगे और हमें जो संवैधानिक सुरक्षा जो हम लद्दाख के लोग चाहते हैं वो कंसीडर करेंगे और उसको मानेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमें उनके शब्दों का शायद संदेह करना हमें नहीं लगा कि इसमें कोई लद्दाख के लोगों के जो हितों की रक्षा ना हो। तो उसके इस कारण से हम लोगों ने जो उन्होंने प्रस्ताव रखा हो उसको हमने स्वीकार किया। कल मोदी जी पे आप पर पूरा भरोसा है? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र हुआ कल मीटिंग में और गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इनको इंस्ट्रक्शन मिला है कि लद्दाख के लोगों की जो चिंता है उसको दूर करने के लिए समाधान ज़रूर निकालें। और नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी, उन पर हमें पूरा विश्वास है। और हम समझते हैं कि जो अगला मीटिंग होगा, पहला मीटिंग हम चाहते हैं कि कमेटी का गठन होने के बाद तुरंत बात जल्दी से जल्दी हो जाए। और इसमें एक मीटिंग में तय नहीं होगा, कई मीटिंगें हमें करनी पड़ेगी। तो उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि लद्दाख की एपेक्स बॉडी के बिहाफ पे हम ऐसे लोगों को उसमें नॉमिनेट करेंगे जो कि इस विषय पर अच्छी तरह से जानकारी रखते हो, जानकार लोग हो, इंटेलेक्चुअल लोग हो, जो
इस मुद्दों को आगे बढ़ाने में हमें पूरी तरह से सहयोग दें, ऐसे लोगों का नाम हम सूची में डालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न। उम्मीद करें कि 2021 लद्दाख के लिए और अच्छा गुजरेगा। ज़रूर, 2021 की बात ही नहीं है। फर्स्ट हाफ में ही हम पूरा यकीन रखते हैं कि लद्दाख के लोगों की जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी और लद्दाख के लोगों के लिए एक नया इतिहास रचा जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। 90 वर्ष के उपलक्ष्य में लद्दाख के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पिछला साल जो है अच्छा नहीं रहा, सिर्फ ना सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए। एक तो कोविड पेंडेमिक की वजह से जिस तरह की तकलीफ़ें, दुख और ये उठाना पड़ा दुनिया भर के लोगों को, लद्दाख में भी काफ़ी व्यापक रूप से इसका संक्रमण हुआ जो रोग का। तो हम ये समझते हैं कि इस 2021 में जिस तरह से भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में इस रोग से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह का उन्होंने कदम उठाए हैं, और बहुत ही जल्द हम उम्मीद रखते हैं कि वैक्सीन के आ जाने से, जिसका ड्राई रन अभी चल रहा हो, तो भारत सरकार की तरफ से जिस तरह का कदम उठाया गया है, हमें पूरा उम्मीद है लद्दाख के, कम से कम लद्दाख के तमाम लोग जो है पहले ही इसमें हम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो उनको वैक्सीन की व्यवस्था होगी, उनको वैक्सीन होगा और इस जो बीमारी है उससे निजात पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये महसूस करते हैं जो शंका लद्दाख के लोगों के मन में है सुरक्षा को लेके, तो वो सुरक्षा भी यकीनी बनेगा, हम पूरी उम्मीद रखते हैं। और लद्दाख के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें लगा कि सिख शेड्यूल या किसी भी मुद्दे को लेकर आगे ना बढ़ना और उसमें अगर दिक्कत हो तो उसको स्वीकार ना करना हमें लगा कि ये उचित नहीं होगा। हमें बातचीत के जरिए कोई किसी भी जो शंका है उसका समाधान बातचीत के बेसिकली मसले हल होने चाहिए, बस हल होनी चाहिए, और मुझे पूरा यकीन कि इसका हल निकलेगा। थैंक यू सर।